गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, जो आधुनिक तरीके से, ठीक है, आधुनिक तरीके से जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडर्न व्यू है ये बेस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। किस पे बेस है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस है हमारा कौन सा? मॉडर्न व्यू, जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है। ठीक है, यानी जो आधुनिक तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो किस पर बेस्ड है? हमारा इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे। किस पे बेस है? इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम पहले डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, उसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस is a process in which oxidation is a process in which an atom, molecules or ions loses electrons, loses one or more electrons, one or more electrons। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी एटम, कोई मॉलिक्यूल या आयन क्या करता है, अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोबारा से समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है? जिसमें कोई भी या फिर एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन, वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वो प्रोसेस कहलाती है हमारी ऑक्सीडेशन। या सिंपल वर्ड्स में भी हम इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस कैसे होती है उसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमने अगर एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ पे? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी किसी को देगा, तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लस वन इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा?
लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। ठीक है, पहली कंडीशन ये हुई। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किसी को दिया, तो देने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन को जो दिया उसको हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर क्या करता है, यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। ठीक है, लॉस का मतलब खर्च करना, किसी को देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब 2 हो गई। 2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, अपने लॉस कर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लस आप यहाँ पे लिखोगे कि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए थे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो है हमारा तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन का। ठीक है, जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है हमारे पास आयरन, आयरन 2+। ठीक है, आयरन 2+ क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। जब आयरन 2+ अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, ऑलरेडी इसने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में इसके पास क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है आयरन के ऊपर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी को दे रखे हैं, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 2 पॉजिटिव है। तो यानी जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो अब कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो आयरन 3 पॉजिटिव, और हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस के, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आयरन क्या करता है, अपना लॉस करता है, यानी खर्च करता है, और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तीसरी जो चौथी प्रोसेस है वो है हमारे पास, चौथा एग्जांपल है हमारे पास स्टेनम 4 पॉजिटिव का। ठीक है, चौथा एग्जांपल है हमारे पास स्टेनम 2 पॉजिटिव। स्टेनम 2 पॉजिटिव क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑलरेडी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी को दे रखे हैं। ठीक है, लॉस किए हैं, यानी यहाँ पे क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 पॉजिटिव। लेकिन अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस करता है तब क्या कंडीशन होगी, स्टेनम 4 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी हमारी किसकी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या कर रहा है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन, कोई 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन, कोई 3, इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन अपने 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लॉस करता है, वो प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। उसमें हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझा। जब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, क्योंकि उसने 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसलिए कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। आयरन ने यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसके पास था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। स्टेनम ने क्या किया, स्टेनम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास क्या है, दे रखे थे इसने, यानी ऑलरेडी इसके ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और दिए, तो स्टेनम के ऊपर क्या हो गया, 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये प्रोसेस थी हमारी किसकी, ऑक्सीडेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा टॉपिक है हमारा रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है रिडक्शन का। The second concept is reduction. ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट किसका, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा,
is a process. Reduction is a process in which atom, molecule or ions, atom, molecule or ions gain one or more इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी रिडक्शन में क्या हो रहा है कि जो एटम, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या कर रहा है, अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या है, गेन कर रहा है. किसी अदर एटम से क्या है, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है यानी ले रहा है. ठीक है, तो वो प्रोसेस कहला रही है आपकी रिडक्शन. या इसको दूसरे वर्ड में हम सिंपल वन वर्ड में लिख सकते हैं इसको, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर किसी को प्रॉपर इतना ही याद रखना है तो आप इतना भी सफिशिएंट है, आपने अगर इतना याद रखे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. यानी जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स यानी जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन है यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है. तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था किसी को दे, लेकिन रिडक्शन में क्या, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, किसी से लेगा. ठीक है, तो वही एग्जाम्पल सेम रहेंगे लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज होगा. ठीक है, जैसे हमने क्या करा, पहला एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन. ऑलरेडी इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जो ऑलरेडी इसने किसी को दे रखा था. तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा था वो अब क्या कर लिया, इसने ले लिया. तो हाइड्रोजन गेन वन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अब कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमारा था कॉपर का. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल किसका था हमारे पास, कॉपर का. कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. कॉपर ना इस सिर्फ यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नहीं लेगा. तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, कॉपर के ऊपर सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस. ठीक है, यहाँ पे प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ले रहा है. ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया था. लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन के क्या है, गेन कर रहा है अदर एटम से. ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, कॉपर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा. लेकिन आप देखो यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है. एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को पहले दिया था, अब उसने वो ले लिया, गेन कर लिया, तो अब इसके ऊपर कोई चार्ज. लेकिन क्या है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे लेकिन लिया कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया. अब इसके ऊपर क्या है, कॉपर 1 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इसे हम सिंपल इससे दिखाते हैं, एक ही पॉजिटिव. अब तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास, जो एग्जाम्पल है वो है आयरन का. ठीक है, आयरन 3+ का एग्जाम्पल है. तो आयरन जो 3 पॉजिटिव है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करेगा. ठीक है, आयरन 3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो अब क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन 2 पॉजिटिव में. ठीक है, पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे, अब 3 में से इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया है. तो ले लिया तो अब आयरन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2. यानी अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं. ठीक है, सिंपल. अब फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है स्टेनम. ठीक है, Sn4+ का स्टेनम 4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. यानी यहाँ पे स्टेनम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आना चाहिए इसके ऊपर, स्टेनम के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज. क्यों, क्योंकि पहले इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, लेकिन अब क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब सिर्फ स्टेनम के ऊपर
2 पॉजिटिव है। दोबारा से इसको समझते हैं एक बार। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, है जिसमें कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। वो प्रोसेस क्या कहला रही है? रिडक्शन की। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं, लेकिन कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या है? इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अब क्या है? कॉपर के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? 1 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो 2 में से क्या है? इसने कायदे से अगर 2 लेता तो कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता। अगर ये 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करता तब कॉपर सिर्फ इतना होता, लेकिन क्या है? इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया? अपना एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कॉपर 1 पॉजिटिव। आयरन 3 प्लस का मतलब आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ? आयरन ने क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो आयरन भी 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टेनम ने भी क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, गेन किए, तो स्टेनम का भी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रिडक्शन की। उसी तरीके से जब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया था। लॉस किया तो यानी पहले कोई एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एलिमेंट क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जितने कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रिडक्शन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।